बरकतनगर नाम के शांत कस्बे में यूसुफ नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने अच्छे व्यवहार और नम्र स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसके माता पिता हमेशा उसे सिखाते थे कि इस्लाम केवल मस्जिद में नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ भलाई करने का भी नाम है, खासकर अपने पड़ोसियों के साथ। यूसुफ को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के बारे में इतनी नसीहत करते रहे कि मुझे लगा वह उसे वारिस बना देंगे। यह बात उसके दिल में गहराई से बस गई थी। यूसुफ के घर के बगल में शर्मा जी रहते थे। वे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और अकेले रहते थे। वे मुसलमान नहीं थे, लेकिन हमेशा यूसुफ को मुस्कुराकर नमस्ते कहते थे। समय के साथ शर्मा जी कमजोर हो गए थे और अब बहुत कम बाहर निकलते थे। एक सर्द शाम अचानक पूरे मोहल्ले की बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। ठंडी हवा और तेज हो गई और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस गए। यूसुफ ने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि शर्मा जी के घर में पूरी तरह अंधेरा है। उसे याद आया कि शर्मा जी को चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। उसकी अम्मी घर में मोमबत्तियां जला रही थी। तभी यूसुफ बोला, अम्मी क्या हमें शर्मा अंकल को देखना चाहिए? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अच्छा पड़ोसी हर किसी का ख्याल रखता है। यूसुफ एक लालटेन लेकर बाहर निकला। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने शर्मा जी के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद अंदर से कमजोर आवाज आई, कौन है? मैं यूसुफ हूँ अंकल, मैं आपके लिए रोशनी लाया हूँ। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर कमरा बहुत ठंडा था। शर्मा जी पतले कंबल में बैठे कांप रहे थे। उन्होंने संकोच से कहा, मुझे अपनी मोमबत्तियां नहीं मिल रही थी। यूसुफ ने तुरंत लालटेन मेज पर रख दी और छोटा सा हीटर जलाने में मदद की। वह अपनी अम्मी के बनाए गरम सूप का थर्मस भी साथ लाया था। कृपया इसे पी लीजिए, यूसुफ ने विनम्रता से कहा। शर्मा जी की आंखों में अपनापन झलक उठा। तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी बेटा, यूसुफ मुस्कुराया। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मैं अपने पड़ोसियों का ख्याल रखूं। शर्मा जी धीरे धीरे सूप पीने लगे। उनके चेहरे पर गर्माहट लौट आई। दोनों बैठकर पुरानी बातें करने लगे। अगली सुबह बिजली वापस आ गई, लेकिन कुछ और भी बदल गया था। शर्मा जी एक छोटा सा पौधा लेकर यूसुफ के घर आए। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे लिए है। कल रात तुमने मेरे घर में सिर्फ लालटेन की रोशनी नहीं लाई, बल्कि अपने दिल की रोशनी भी लाई। यूसुफ के अब्बू ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच अपनापन बढ़ने लगा। त्योहारों पर मिठाइयां बांटी जाने लगी। जब कोई बीमार होता तो दूसरा हालचाल पूछने पहुंच जाता। पूरे मोहल्ले में यह अच्छाई फैलने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। बुजुर्गों का सामान उठाना, बीमारों का हाल पूछना, ठंडी रातों में खाना बांटना। एक जुमे की नमाज में इमाम साहब ने कहा, इस्लाम की खूबसूरती इंसान के चरित्र से झलकती है। सच्चा मोमिन वह है जिससे दूसरों को उसके हाथ और जुबान से कोई नुकसान न पहुंचे। यूसुफ ने समझ लिया कि अच्छा मुसलमान होने का मतलब है अच्छा इंसान होना। फर्क चाहे जो भी हो, हर किसी के साथ दया, सम्मान और प्यार से पेश आना ही असली ईमान है। सालों बाद शर्मा जी का दिया हुआ छोटा पौधा एक बड़ा और मजबूत पेड़ बन गया। वह पेड़ उस सर्द रात की याद दिलाता था जब एक छोटी सी नेकी ने बड़ा बदलाव ला दिया। और जब भी कोई यूसुफ से पूछता कि इस्लाम उसके लिए क्या मायने रखता है, वह मुस्कुराकर कहता, इस्लाम का मतलब है किसी के अंधेरे में रोशनी बनना। सीख इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने पड़ोसियों और हर इंसान के साथ दया और सम्मान से पेश आए। सच्चा ईमान अच्छे चरित्र और करुणा में झलकता है। कहानी पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।